ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और लगातार अनादि टीवी महाकुंभ की महाकवरेज दिखा रहा है। रुक करते इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कि महाकुंभ नगर से आ रही है। आपको बता दें, अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला, आज नहीं होगा अमृत स्नान। अखाड़ों ने रद्द किया है अमृत स्नान। आम श्रद्धालुओं का स्नान जारी रहेगा। लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील भी यहां पर की गई है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं महाकुंभ नगर से, जहां पर अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला सामने आया है। आज नहीं होगा अमृत स्नान। अखाड़ों ने रद्द किया है अमृत स्नान और आम श्रद्धालुओं का स्नान जारी रहेगा। लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील भी यहां पर की है। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाकुंभ नगर से, जहां पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का बयान सामने आया है। उन्होंने आज के अमृत स्नान में सहभागिता ना करने का फैसला किया है। आज अमृत स्नान में अखाड़ा परिषद के सदस्य जो है भाग नहीं लेंगे, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए स्नान जो है अमृत स्नान जारी रहेगा। ये फैसला जो है श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जो अखाड़ा परिषद ने लिया है। श्रद्धालुओं को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि उन्होंने आज का शाही स्नान जो है रद्द कर दिया है और आज का जो शाही स्नान है आम जनता के लिए रहेगा। आम जनता इस शाही स्नान के दौरान जो है आस्था की डुबकी संगम में लगा सकेंगे। अखाड़ा परिषद का यह फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। आज जो है आप देख सकते हैं जन सैलाब जो उमड़ पड़ा है प्रयागराज महाकुंभ में, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसे में आम जनता को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला सामने आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी का यह फैसला है कि वो अखाड़ा परिषद जो है, तमाम अखाड़े जो है, 13 अखाड़े जो हैं, वो आज का अमृत स्नान नहीं करेंगे, शाही स्नान नहीं करेंगे। आज का अमृत स्नान, शाही स्नान जो आम जनता के लिए समर्पित है, ताकि व्यवस्थाएं जो है अव्यवस्थाओं में तब्दील ना हो। इसको लेकर जो है अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जो है अभिषेक शर्मा लगातार माफी चाहेंगे, नितेश लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। और नितेश, बात की जाए, अखाड़ा परिषद का फैसला सामने आ गया है कि आज का जो अमृत स्नान वो नहीं करेंगे। 13 अखाड़ों का ये सामूहिक फैसला है। महंत रविंद्र पुरी का ऐसा कहना है आम जनता के लिए आज का स्नान पर्व जो है खोल दिया है, जारी रहेगा, लेकिन अखाड़ा परिषद जो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। इस फैसले को कैसे देखें नितेश? जनता के हित में लिया गया बड़ा फैसला है। अखाड़ा परिषदों के लिए शाही स्नान होता है, लेकिन अखाड़ा परिषद ने आम जनता के लिए ये शाही स्नान खोल दिया है और उन्होंने इसमें सहभागिता न करने का फैसला किया है। कैसे देखते हैं फैसले को? अभिषेक, तरवर फल नहीं खाते, तरवर पियत न नीर, फर मारत के कारने संतन धारा कनी। शाब्दिक अर्थ ये है कि पेड़ अपने फल नहीं खाता है और सरोवर अपना जल नहीं पीता है, और दूसरों के हित के खातिर ही साधु जन्म लेता है। ये कहावत आज महाकुंभ नगर से उस समय चरितार्थ होती हुई दिखाई पड़ रही है जिस समय यहाँ पर भगदड़ जैसी हालात हुए। उसके बाद साधु संतों ने आम जनता के हित के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी बात के लिए, उनके पुण्य में सहभागिता बनने के लिए वो सहर्ष दान किया है, जिसकी परिभाषा आज महाकुंभ नगर से लिखी गई। महाकुंभ नगर में जो घटना हुई, जिस प्रकार से यहाँ पर सामने तस्वीरें आई, उसके बाद क्योंकि साधु संतों का एक बड़ा जमावड़ा वहां पर लगता है और इस शाही स्नान के लिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन साधु संतों ने बड़ा दिल दिखाया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के हवाले से खबर सामने आई है कि जब यहाँ पर देखा गया कि परिस्थितियां आंशिक विपरीत हैं, तो उन्होंने जनता के हित में बड़ा फैसला लेते हुए स्नान से रद्द कर दिया। क्योंकि जो अमृत स्नान होता है उसमें तमाम अखाड़े निकलते हैं, गाजे बाजे के साथ, बड़ी ही विहंगम तस्वीरों के साथ निकलते हैं, और जिस कारण से कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर जनता के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि हम आपको बता दें कि जानकारी ये भी मिल रही है अब से कि वहां पर अधिकारियों के द्वारा ये अपील भी की गई है कि साधु संत अमृत स्नान न करें। ये तमाम बातें भी सामने निकल कर आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहावत, ये दोहा साफ तौर पर महाकुंभ नगर से चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बड़ा त्याग की परिभाषा की अगर बात करें तो साधु संतों ने एक बड़ा त्याग किया है, क्योंकि यह जो दुर्लभ संयोग है, ये संयोग बार बार नहीं बनता है अभिषेक। ये सदियों में एक बार बनता है, शताब्दियों में एक बार बनता है। तो साधु संतों ने कहीं ना कहीं जनमानस के हित के लिए फैसला लिया है, और निश्चित ही ईश्वर उन्हें इसका पुण्य जरूर प्रदान करेगा। अभिषेक,
और नीतीश बिल्कुल लगातार जिस तरीके से कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था महाकुंभ का, तो विष जो निकला था उसको भगवान शिव ने लीला था। और उसी प्रकार से आज जो परिपाटी लिखी है अखाड़ा परिषदों ने, वो भी कहीं ना कहीं ये जो परिपाटी है ये आने वाले भविष्य में जो है इसका इतिहास के पन्नों में जो ये नाम दर्ज होगा कि जहां पर प्रयागराज के महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने शाही स्नान अमृत स्नान को जो है आम जनता के लिए समर्पित किया था। उन्होंने जो अखाड़ा परिषद होते हैं जिनके लिए शाही स्नान बनाया गया है उसका त्याग करते हुए आम जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है। साथ ही बात की जाए नीतीश और क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, हम तस्वीरें दिख रहे हैं, लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आंकड़ा प्रशासन ने दिया था करीब 10 करोड़ के लगभग आज श्रद्धालु पहुंचेंगे, मुझे लगता है सुबह से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो रिकॉर्ड है ध्वस्त होने वाला है। हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ जाए शाम तक। अभिषेक, कपिल माफ कीजिएगा, देखिए तस्वीरें जो है वो हम आपको बता दें कि जो ये धार्मिक यात्रा है महाकुंभ नगर की, जो धार्मिक यात्रा है इसमें हर वर्ग हर उम्र के लोग आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा रुझान जो देखा जा रहा है वो युवाओं का देखा जा रहा है। युवा किसी देश का कर्णधार होते हैं और ये तमाम युवा इस वक्त हमारे पीछे मौजूद हैं। चेहरे पे उल्लास है, उमंग है, धार्मिक यात्रा पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवा अधिकतर नैनीताल मनाली जाते थे, लेकिन युवाओं का जो क्रेज है, इसको मैं क्रेज इसलिए कहूंगा क्योंकि यहाँ पर जो धार्मिक यात्रा है ये धार्मिक महत्व को समझकर उसके बाद भी बढ़िया देखिए लल्लन टॉप बनकर यहाँ पर पहुंचे। युवाओं से कुछ बात करेंगे। क्या नाम है? सौरभ प्रताप सिंह। बट साका बात करेगा। अरे तो आप बात कीजिए, उसके बाद वो बात करें। कहाँ से हैं? कानपुर से। कानपुर से। तो महाकुंभ के लिए घर पे किसी ने कहा आने के लिए या खुद मन हुआ? खुद मन से आए। अच्छा, तो युवाओं में इतना धर्म कहाँ से कब से जाग गया? जागना चाहिए। किसने जगाया? किसने जगाया? अपने मन से जगाया बस। अच्छा, तो तमाम युवा तो कहते हैं योगी जी ने जगाया। ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन जो मन में भक्ति होती है ना, भोलेनाथ के भक्त हैं। अच्छा, तो यहाँ पर काफी समय लगा कि कैसे आए आप लोग? बस से आए। कितना? 18 किलोमीटर पैदल बस से आए। कोई समस्या नहीं हुई? बहुत ज्यादा समस्या हुई। हाँ, मिला है कि रवैया सही नहीं है। अच्छा। कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन के हिसाब से। जगह जगह गाड़ी वाले इधर उधर कर रहे हैं, तो ये सब प्रशासन की सुविधा होनी चाहिए। बाकी नेता लोगों को क्या है, वो तो कह देते हैं कि यहाँ व्यवस्था अच्छी चल रही है। वीआईपी कल्चर से आप हैं। देखिए, हमने कहा था कपिल आपसे कि युवा देश के कर्णधार होते हैं, राजनीति की एक बड़ी तस्वीर उन्हीं के माध्यम से निकलती है। उन्होंने अव्यवस्थाओं पर भी बात की और साफ तौर पर कहीं ना कहीं वीवीआईपी मूवमेंट से वो लोग आहत दिखे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब अमृत स्नान होता है तो उस दौरान किसी भी प्रकार के वीवीआईपी मूवमेंट को पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। और ये साफ निर्देश है। हालांकि जो संख्या यहाँ पर लगातार, जो आमद लगातार यहाँ पर दर्ज हो रही है, इस आमद के चलते तमाम बड़े फैसले लिए गए। इन्हीं बड़े फैसलों के कारण तमाम वाहनों को रोका गया है। जो हमारे ठीक सामने का रास्ता है ये संगम नोड की तरफ जाता है, संगम घाट की तरफ जाता है। चला, लेकिन इस पूरे एरिया को नो ट्रैफिक जोन इसलिए घोषित कर दिया गया है क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि भीड़ इतनी है कि वाहन चलाना भी दुरूह की स्थिति में है। तो ऐसे में प्रशासन का जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं हिस्सारी नजर आ रहा है। और कई लोगों से हमने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि जब हम धर्म की यात्रा पर निकले हैं तो थोड़ा अगर पैदल चलना पड़ जाता है तो इससे कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं, कोई समस्या भी नहीं। बहरहाल लोगों का हुजूम लगातार बढ़ रहा है। कपिल, जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही कि सरकार ने जो आंकड़े सोचे थे ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी अतिशयोक्ति शामिल हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने मौनी अमावस्या पे 6 से 8 करोड़ लोगों की संख्या सोची थी, लेकिन जो यहाँ पर संख्या है, जो यहाँ पर लगातार आमद दर्ज हो रही है, वो यही बता रही है कि ये हुजूम लगातार बढ़ता जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हुजूम लगातार बढ़ता ही जा रहा है और लगातार ये लोग निकलते जा रहे हैं। और ये देखिए, हर हर भोले, जय गंगे माँ के उद्घोष के साथ ये भीड़ देखिए आप। जैसे ही सुबह का पहला प्रयास शुरू हुआ है, भीड़, ये नजारा देखिए आप। और यहाँ पर एक देसी तरकीब भी देखिए, लोग एक दूसरे को पकड़े बच्चों के साथ और हर किसी के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये विहंगम तस्वीरें हैं, अनादि टीवी आपको जो दिखा रहा है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग एक झुंड में, ये सभी लोग भी कपिल पैदल चलकर ही आ रहे हैं। लेकिन
इन्हें किसी से शिकायत नहीं है, क्योंकि इनके मन में सिर्फ एक बात है कि इन्हें आस्था की डुबकी लगानी। और इसी के साथ हम आपको एक तस्वीर कपिल ये भी दिखा दें कि ये देखिए वो बस है जो यहाँ पर लगाई गई है, और ये शटल बस के रूप में है कि जो भी यात्री आना चाह रहे हैं उनको गंतव्य तक ले जाने के लिए शटल बसों का प्रयोग किया जा रहा है। और ये बसें अपने निर्धारित स्थान पर आकर यात्रियों को छोड़ रही हैं, और उसके बाद से यहाँ से तमाम यात्री जा रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ। हालांकि इस पूरे रोड को, संगम जाने वाले पूरे रास्ते को नो ट्रैफिक जोन घोषित कर दिया गया है। तो देखिए, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर बस लगा दी गई है, और यहीं से जो गाड़ियां हैं उनको ले जाया जा रहा है, जो पहले से निर्धारित हैं। बाकायदे पूरा इसका रूट प्लान पहले से तैयार कर लिया गया था। ये उसकी तमाम तस्वीरें हैं। ये देखिए, यहाँ पर बाकायदे सिक्योरिटी आती है, और एसएसबी के जवान भी लगातार तैनात है यहाँ पर, कि जो सिर्फ शटल बसें हैं उन्हीं को जाने की अनुमति दी जाती है। किसी प्रकार की और कोई बस को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। और ये शटल बसें हैं जो लगातार लोगों की सेवा में जुटी हुई हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि एसएसबी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, कि किसी भी प्रकार से कोई गाड़ी, कोई वाहन ऐसा यहाँ पर ना आ पाए जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था फैला सकता है। तो कहीं ना कहीं कपिल, जो तस्वीरें हैं, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो तस्वीरें हम लोग धरातल पर देख रहे हैं वो पल पल रोमांचित कर देने वाली हैं और आनंदित कर देने वाली हैं। और निश्चित ही बहुत पुण्य के भागी हम लोग भी हैं, जो इस वक्त उन करोड़ों लोगों में हम लोग भी शामिल हैं कि इस मौके पर रहकर हम न सिर्फ रिपोर्ट दे रहे हैं, बल्कि लगातार लोगों को अनादि टीवी के माध्यम से वो पल पल की चीजें दिखा रहे हैं, जो वो अपने घर पर बैठकर भी देख सकते हैं। और ये निश्चित ही एक पुण्य का कार्य है, एक बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि जो ये मौनी अमावस्या है, ये दान का एक पर्व माना जाता है। यहाँ पर तमाम दानी भी आ रहे हैं, तमाम ऐसे लोग, साधु संत हैं जिनको एक बड़ा दान भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सनातन की जो सार्थक परिभाषा है वो यहाँ पर चरितार्थ होते हुए दिखाई पड़ रही है। साधु संतों की जो परिभाषा थी वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जो कालांतर में कभी हुआ था कि महादेव शिव ने हलाहल विष को धारण किया था, लेकिन उसे हृदय में नहीं उतारा था कपिल, क्योंकि महादेव के हृदय में श्री राम बसते हैं। और उसकी तस्वीर भी हम सभी देख चुके हैं कि यहाँ हलाहल उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया था, लेकिन उसी तरीके से यहाँ भक्त आ रहे हैं, साधुओं ने भी वो हलाहल कहीं ना कहीं ग्रहण कर लिया है और अमृत स्नान को टाल दिया है। तस्वीर हमने बात की कि महादेव ने हलाहल अपने हृदय में इसलिए नहीं उतारा था क्योंकि उनके हृदय में राम बसते थे। उनका कहना था कि राम कोमल है, वो चोटिल हो जाएंगे। लेकिन अयोध्या में भी आप तस्वीरें देखिए, आस्था का सैलाब उमड़ा है। काशी, वहां पर भी आस्था का सैलाब उमड़ा है। मथुरा, वहां भी आस्था का सैलाब उमड़ा है। दुनिया में जो अधिकांश आबादी वाला देश है भारत देश, जहां पर कपिल एक समय में सवालिया निशान उठते थे कि भारत जैसे देश में अगर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे क्या कुछ फायदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं जवाब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने दे दिया है कि जिस प्रकार से उन्हें इस बात को लेकर कहा गया है कि एजेंडावादी सरकार चलाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सनातन धर्म मतावलंबियों के साथ इस सरकार ने कार्य किए हैं और इसके साथ जिस प्रकार से धार्मिक महत्व वाले स्थानों को वरीयता दी गई है, इससे रोजगार भी बढ़ रहा, इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में ग्रोथ भी दर्ज की जा रही, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी की ग्रोथ आंकी गई है। तो ये बड़ा आंकड़ा है कपिल, क्योंकि लगातार सवालिया निशान इस पर विपक्ष उठाता रहता था। अव्यवस्थाओं पर लगातार बोलने के लिए हर कोई आगे आ जाता है, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए, इतनी बड़ी जो यहाँ पर भीड़ आ रही है, इस भीड़ को मॉनिटर करने के लिए तत्काल यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। जो तमाम ऐसे रास्ते थे उनको खोल दिया गया कि भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाए। तमाम आसपास के जिलों के कलेक्टरों को तत्काल जिम्मेदारी दे दी गई, क्राउड मैनेजमेंट लागू कर दिया गया। तो ये तैयारियां एक दिन में तो कपिल हो नहीं सकती। निश्चित ही इसको लेकर धरातल पर कार्य किए गए थे, नहीं तो जो यहाँ पर छोटी सी घटना हुई थी, ये घटना बहुत बड़ा रूप ले सकती थी। और कहीं ना कहीं मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाता, क्योंकि विपक्ष आता तो जरूर कुंभ में स्नान करने, लेकिन ढूंढता यहाँ पर सिर्फ वो कमियां हैं। इन कमियों को अगर वर्तमान समय की सत्ता सरकार उनसे बता दे तो वो कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं।
राजनीति पारदर्शिता के तौर पे होनी चाहिए। धार्मिक स्थानों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कभी किसी ने कहा था कि कुंभ में वही लोग जाएंगे जो पाप धुलते हैं, आखिर उनको आना पड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं सत्य सनातन की ताकत है और हर भारतवासी इस पर गर्व करता है कि वो सनातनी है, सनातनी विचारधारा का है। और जिसकी तस्वीरें महाकुंभ नगर से अभिषेक कपिल साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और नीतीश, जैसा कि आपने जिक्र किया है कैजुअलिटी का, क्या इस कैजुअलिटी की मॉनिटरिंग को लेकर आज कोई जिम्मेदार मंत्री, मिनिस्टर या सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता यहाँ पे आएगा क्या? इस ऐसी खबर भी कोई सामने आ रही है क्या? देखिए कपिल, हम आपको पहले ही बता दें कि सबसे पहले तो जब भी अमृत स्नान होता है तो उस दौरान तत्काल जो भी वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं उनको रोक दिया जाता है। घटना रात में घटी है, हालांकि जो मौत की बात आ रही, मौत की सूचना आ रही, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसलिए चर्चा उड़ी है और इस पर किसी भी प्रकार की कोई अंतिम मोहर किसी अधिकारी या किसी राजनेता ने नहीं लगाई है। और एक सबसे बड़ी बात, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लोगों से ये अपील भी करें कि जब भी आपको कोई भी चीज जानकारी मिले तो उसे फॉरवर्ड करने से बचें। सबसे पहले उस बात की तह तक जाएं और अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे किसी भी प्रकार की अफवाह में ना पड़े। हाँ, कुछ सतर्कता जरूर रखनी है कि भीड़ में चलते चलते आप रुकिए मत। कहीं अगर आप रुकते हैं तो आप बिछड़ सकते हैं। कहीं किसी भी प्रकार से गलत स्थान पर गाड़ी पार्क मत कीजिए। चलिए नीतीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। तो फिलहाल जो है महाकुंभ से पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि महाकुंभ नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें अखाड़ों के साथ प्रशासन की बैठक जारी है। तो ये बड़ी खबर महाकुंभ नगर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अखाड़ों के साथ प्रशासन की बैठक जारी है। भीड़ कम होने के बाद नया शेड्यूल हो सकता है जारी। साधु संत स्नान करेंगे, नहीं निकलेगा जुलूस। तो ये बड़ा अपडेट जो आपको बता रहे हैं महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखाड़ों के साथ प्रशासन की बैठक जारी है। भीड़ कम होने के बाद नया शेड्यूल हो सकता है जारी। साधु संत स्नान करेंगे लेकिन जुलूस नहीं निकलेगा। जानकारी मिल रही है महाकुंभ नगर से, जो महाकुंभ में आज शाही स्नान के मौके पर अखाड़ों का जो स्नान था उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। महंत रविंद्र पुरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान दूरभाष पर यह जानकारी दी है कि मौके पर स्थिति को देखते हुए जो अखाड़ों का स्नान है उसे फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि रात 2 बजे के करीब जो भगदड़ हुई है उसके बाद मेला प्रशासन ने महंत रविंद्र पुरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उनसे अपील की थी कि स्नान को टाल दिया जाए, क्योंकि शाही स्नान में जो अखाड़े आते हैं उनके लिए बहुत व्यवस्था करनी होती है प्रशासन की, और मौके पर ऐसी स्थितियां नहीं है कि प्रशासन अखाड़ों को उनके हिसाब से व्यवस्था दे सके। यही वजह है कि अखाड़ों ने जो स्नान है उसे अब रद्द कर दिया गया है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से अनादि टीवी को हम लगातार, अनादि टीवी के माध्यम से दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि मौके पर जो स्थितियां हैं वो सामान्य है। हालांकि प्रशासन जो पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं मुहैया कराना होता है अखाड़ों को, वो अभी कराने की स्थिति में नहीं है। जब मेला प्रशासन ने अध्यक्ष रविंद्र पुरी से बातचीत की तो वहां पर रविंद्र पुरी ने ये जानकारी दी है मीडिया को कि जो अखाड़ों का शाही स्नान है उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया है और जनहित में ये फैसला लिया गया है कि अब महाकुंभ में अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अखाड़े आज स्नान नहीं करेंगे, ऐसी खबरें सूत्रों के माध्यम से मिल रही है। रविंद्र पुरी से भी जब बातचीत की अनादि टीवी ने फोन पर, तो अनादि टीवी से दूरभाष के दौरान उन्होंने बताया कि मौके पर जो स्थितियां हैं प्रशासन की अपील की वजह से आज अखाड़े शाही स्नान नहीं करेंगे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, महाकुंभ। तो देखा आपने, लगातार जो है अनादि टीवी पर महाकुंभ का महा कवरेज जारी है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये महा कवरेज जो है महाकुंभ का जारी रहेगा।